नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का सोशल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज से शुरुआत करेंगे 10th क्लास के बैच को लेकर और सबसे पहला विषय हमारा जो होगा वो इंग्लिश होगा। हम आज से इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए इंग्लिश की, ठीक है। एक अलग सब्जेक्ट की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। जो भी हम नोट्स बनाएं आपसे, आपको नोट्स बनाने हैं, जो भी आपको लिखवाएं वो लिखना है। और उसके बाद जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर आपको एक पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, जिसको लिखने में समझ में नहीं आया उसमें काफ़ी अच्छे से हमारे ही द्वारा वो पीडीएफ तैयार की गई है, तो उसको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सरल बना के उसको तैयार किया गया। तो उसको कैसे लिखना है वो भी हम समझा देंगे, लेकिन सब कुछ तैयार किया गया है एक तरीके से हम कहें तो। आपको बस क्लास लेनी है, आपके पास एक सब्जेक्ट की कॉपी होनी चाहिए। उस कॉपी में आपको सब कुछ लिखना है जो आपको बताया जाता है, जो समझाया जाता है। उसके बाद आपके अंदर कोई सवाल उठता है कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या कोई भी हाँ टॉपिक है जो आप पढ़ रहे थे और आपको समझ में नहीं आया, वो भी पूछ सकते हो, हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक कॉपी होनी चाहिए जिसके अंदर आपके सवाल, आपके नोट्स और एक सब्जेक्ट की एक ही कॉपी होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चल सकता है। इसमें हम काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे और काफ़ी बारीकी के साथ हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ सकता है, ठीक है। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हमारी सब्जेक्ट होगी वो इंग्लिश होगी। इंग्लिश से हम शुरुआत करेंगे। तो कॉपी इंग्लिश की आपको बनानी है, और भी ये क्लास जो ले रहे हो आप, तो आपके पास एक इंग्लिश की कॉपी अभी होनी चाहिए। उसके बाद पेन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर दो कलर के पेन है तो अच्छी बात है कि आप एक हेडिंग जो डालो कोई किसी टॉपिक की तो अलग पेन से, और जो उसके अंदर लिखो वो अलग पेन से, तो नोट्स आपके काफ़ी सुंदर दिखेंगे। उसके बाद जो भी हम लिखाएंगे उसको हिंदी में भी लिखाएंगे और इंग्लिश में भी लिखाएंगे, ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ चल सके और फिर चीज़ें काफ़ी आसानी से आपको समझ में आने लगेगी। अब हमने जब स्कूल में पढ़ा था और स्कूल में जब हमने समझा था, तो सबसे पहले एक स्कूल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अभी जो कैंप लगा है हमारा उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था। आपको एक बुक दी हुई है ऐसी, ठीक है, आपके पास सबके पास ये बुक है। उस बुक के अंदर जब आप खोलते हो तो आपको पहला ही पेज जो मिलता है, ध्यान से देखिए आप, ये पेज आपको मिलता है। इसके अंदर सेल्फ एंड फ्रेंड्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें आपका नाम पूछा है, आपकी बर्थडे डेट जो पूछी गई है, आप कितने साल के हो ये पूछा गया है। तो हम भी शुरुआत यहीं से करेंगे। एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। और ये जो बुक बनाई गई है ये बुक काफ़ी इजी बनाई गई है और काफ़ी बेसिक के साथ इसको कंप्लीट किया गया है, कि एक बच्चा जो हिंदी मीडियम से है, देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक होता है इंग्लिश का और एक होता है हिंदी का। ये क्या है, एक जिसका होता है सीबीएसई, सीबीएसई, और एक है ये हिंदी मीडियम। ठीक है, एक है हिंदी मीडियम, इसमें हिंदी मीडियम। अब देखना यहाँ पे एनसीईआरटी चलती है, यह राजस्थान बोर्ड की किताब है। यहाँ पे भी ये है, लेकिन ये किताबें सारी इंग्लिश में और ये किताबें सारी हिंदी में चलती है। अब हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको इंग्लिश समझने में मुश्किल होता है, इसीलिए वो इंग्लिश जो ग्रामर है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया। लेकिन सीबीएसई के अंदर ये दिक्कत नहीं होती है, इनको अच्छे से इंग्लिश आती है क्योंकि इनकी किताबें ही इंग्लिश में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होती है, ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे कि इंग्लिश के साथ हिंदी भी लेके चलेंगे। उससे क्या होगा, जो भी इंग्लिश में जितने भी वर्ड आते हैं वो सारे आपको हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे। उससे आपको इंग्लिश बोरिंग नहीं लगेगी। एक दूसरी चीज़ को नोटिस करना, हम सब भारत के अंदर रहते हैं, हमारा देश है। देश क्या होता है, जैसे कि हम जिस जगह पे रहते हैं वो कोई आपका गांव है, तो काफ़ी सारे गांव जब मिलते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ हो गया, एक जिला हो गया हमारा, चित्तौड़गढ़ के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं। उसके बाद आप देखिए कि चित्तौड़गढ़ जैसा कोई और जगह होगा, भीलवाड़ा हो गया,
या फिर और कोई अजमेर हो गया। तो ये सब सारे जब जिले मिलने लगते हैं तो स्टेट बनता है और फिर एक देश बनता है। जब हम पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, तो हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी बोलियां बोली जाती है। जैसे कि चित्तौड़गढ़ के अंदर कोई बोली बोली जा रही है, जो भाषा हमारी होती है, हम जैसे बोलते हैं। अब थोड़ा अगर दूर जाएंगे तो वहाँ पे भाषा चेंज हो जाएगी, मारवाड़ी बोली जाने लगेगी मारवाड़ के अंदर, ठीक है। जब पंजाब में चले जाएंगे तो पंजाबी बोली जाने लगेगी। तो अलग अलग भाषाएं होती है। ये जब बोलते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब पंजाबी आपके सामने लिखी हुई आ गई, आप नहीं समझ पाओगे। उर्दू हिंदी की तरह ही बोली जाती है, लेकिन जब उर्दू आपके सामने लिखी हुई आ गई तो आप नहीं समझ पाओगे। तो इसको समझने के लिए क्या किया जाता है? इसको समझने के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये इसको उतारा जाता है ज़मीन पे। इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ जो हर भारत के हर राज्य के अंदर बोली जाती है, और वही है जो भारत के हर स्टेट को कनेक्ट करती है, मतलब हर जगह को कनेक्ट करती है। अब किसी को पंजाबी नहीं आती है और किसी को हिंदी नहीं आती है, तो दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए वो इंग्लिश सीख सकता है। तो इंग्लिश इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बातें बहुत हो गई, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। बाकी आपको नींद आने लग जाएगी अब, ठीक है। तो समझना शुरू करते हैं हमारी क्लास। सभी जुड़ गए होंगे अब तो ठीक है। अब हमारी क्लास शुरू हो रही है, तो आप समझना और अच्छे से इनको पढ़ना। दुनिया में कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी चीज़, दुनिया क्या होती है? जहाँ पे जानवर रहते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इंसान है, हर एक वस्तु। वो रेल हो गई, बस हो गई, आपकी पेंसिल हो गई, पेन हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें दुनिया में के अंदर मौजूद है, मतलब पृथ्वी पे मौजूद है, ठीक है। तो सब चीज़ें जो भी आपको दिखती है, जो भी आप सोच सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या है? वो नाउन है। क्या है वो? नाउन है। तो आप बताइए नाउन क्या क्या हो सकते हैं? वो चीज़ें क्या है? नाउन है। तो आप बताइए कि नाउन क्या क्या हो सकते हैं। और इस नाउन को अगर हिंदी में हम लिखना चाहें तो संज्ञा। नाउन को अगर हिंदी में हम लिखना चाहें तो क्या होता है? संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन जब हम बनाते हैं कि नाउन इज नेम ऑफ ए पर्सन थिंग, ठीक है, नेम, पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस। कोई जगह हो सकती है। तो दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं है क्या? तो आप कहोगे कि जगह है, कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पे लोग रहते हैं। उसके बाद कोई थिंग हो सकती है, लिखना मत इसको भी। कोई थिंग हो सकती है, चीज़ें हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, और एनिमल के बाद कोई इंसान हो सकता है। ये तो हमने क्रम नहीं लिखा है, हमने बस ऐसे लिख दिया, भी लिखना नहीं है। देखना, हमने यहाँ पे कोई क्रम नहीं लिखा है। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी जानवर हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई भी चीज़। लेकिन क्रम आप खुद सेट कीजिए। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा जो आपको इंग्लिश पढ़ाएगा, इंग्लिश के बारे में लिखेगा, बोलना सिखाएगा, ठीक है, जो भी करेगा। तो आप कहोगे कि कोई ना कोई व्यक्ति ही आएगा जो बोल पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा, एक इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट बना पाएगा। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले इंसान आए। तो नाउन की डेफिनेशन के अंदर हम सबसे पहले किसको लेते हैं? हम लेते हैं ए पर्सन। सबसे पहले किसको लेते हैं? तो नाउन इज, ठीक है। तो क्या बनता है? हमारी डेफिनेशन क्या बनती है? नाउन इज, इसके साथ ही आएगा, इज ए नेम ऑफ, नाउन इज नेम ऑफ, ठीक है। सबसे पहले व्यक्ति आएंगे। कोई इंसान आ सकता है, कोई कम्युनिटी आ सकती है, जैसे टीचर हो गए, बहुत सारे टीचर हो गए, ठीक है, तो उन सबको हम टीचर कहेंगे। शिक्षक जो है बहुत सारे हैं। अब अगर कोई किसी विषय का है तो हम कहेंगे इंग्लिश टीचर। फिर भी अगर उसको अच्छे से बताना है तो हम उसका नाम लेके बताएंगे कि इंग्लिश टीचर, और उनका नाम ये है। तो पर्सन के अंदर कोई भी आ सकता है, लड़का, लड़की, जो इंसान है, जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और समझा सकते हैं, जिनमें समझ है, ठीक है, वो आ सकते हैं। अब आप बताइए कि कौन कौन आ सकते हैं, और आपको कमेंट करना है इस बात को। हमने पढ़ा है नाउन, तो आप कमेंट करके हमको बताइए कि नाउन के अंदर कौन कौन आ सकते हैं, और उसमें भी
पर्सन के अंदर हम किन किन को शामिल कर सकते हैं, तो आप इसको बताइए, फिर आगे चलते हैं। कमेंट करना यहाँ पे कि कौन कौन है, ठीक है। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखना यहाँ पे ए पर्सन, पर्सन होता है व्यक्ति, और व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं? कोई लड़का हो सकता है, ठीक है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है, कोई नाम, अगर किसी का हमने नाम, मान लो हमने सोनू नाम लिया कि सोनू, ठीक है, तो क्या वो लड़का नहीं है, वो लड़की नहीं है बिल्कुल है। तो किसी का नाम हो सकता है, उसके बाद कम्युनिटी हो सकती है, ठीक है, समूह हो सकता है, समूह हो सकता है, कोई भी समूह, मतलब जैसे कि डॉक्टर हो गए तो काफ़ी सारे डॉक्टर हो गए, ये हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि ऐसे लिखना है इनको, जैसे कि लड़का हो गया तो कोई लड़का हो गया और बहुत सारे लड़के हो गए तो हम क्या कहेंगे, उनको बॉयज़ कह देंगे, बॉयज़ हम कह देंगे। अगर एक लड़का है तो ए बॉय हम कह देंगे, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां हैं तो हम गर्ल्स कह सकते हैं, और अगर एक लड़की है तो हम गर्ल कहेंगे, ठीक है, एक लड़की है तो हम गर्ल कहेंगे। उसके बाद किसी का भी नाम हो सकता है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, सोनू, कमल हो सकता है, रीना हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। उसके बाद समूह, तो डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, टीचर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, और कौन हो सकता है, आप सोचो कि और कौन हो सकता है। जैसे कि खेती करते हैं तो सब लोग खेती करते हैं, मान लो काफ़ी सारे लोग, तो हमको सबको एक ही साथ बताना है तो हम क्या कहेंगे, फार्मर कह सकते हैं, ठीक है, फार्मर कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एस लगा सकते हैं हम, टीचर्स, फार्मर्स, ऐसे, क्योंकि काफ़ी सारे हो गए। अगर फार्मर की बात करेंगे तो वो एक किसान होगा, और अगर फार्मर्स की बात करेंगे तो काफ़ी सारे किसान हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ ए फार्मर, ये किसान है, किसी को बताने के लिए दे आर फार्मर्स, ठीक है, बहुत सारे किसान हैं। आगे बढ़ेंगे, अभी तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये ए पर्सन की डेफिनेशन हमने लिखी कि जो व्यक्ति होता है वो कौन हो सकता है। कोई भी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी व्यक्ति, समूह हो सकता है। अब अगर हम इसको अच्छे से समझे तो क्या समझेंगे, अगर आप इस सब पूरे को आप अच्छे से समझोगे तो बताओ क्या समझ सकते हो। इसमें देखो वही लोग शामिल हैं जो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं, ये लोग हैं। तो पर्सन के अंदर, नाउन के अंदर, पर्सन के अंदर किनको शामिल करेंगे, इनको शामिल करेंगे। ये तो अभी बेस है हमारा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन शुरुआत ये है। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। उतारना क्या है, देखना, लिखना है नाउन, ठीक है। उसके बाद लिखना है इज ए नेम ऑफ प्लेस, ये नहीं लिखना है, इसको मत लिखना, ये हमने समझाने के लिए। नाउन ऑफ इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन, ठीक है, उसके बाद प्लेस, प्लेस, और उसके बाद थिंग, और थिंग के बाद क्या लिखेंगे, एक और बच गया, एनिमल, और ये लिखे छोड़ देना, बस ये इतना ही बहुत है हमारे लिए। फिर आपको ए पर्सन, उसके अंदर लड़का लड़की समूह कुछ कोई भी हो सकता है, और ए लगाने की भी जरूरत नहीं है, लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक, पर्सन, और उसके अंदर ये होते हैं। किसी का नाम हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, या कोई समूह हो सकता है, ठीक है। एक तो स्पेशल किसी का नाम हो सकता है,
या उसकी विशेषता हो सकती है लड़का है या लड़की है, या फिर वो पूरा पूरा एक समूह हो सकता है। तो ये लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो सेल्फ एंड यहाँ पे आना है, लेकिन हमको थोड़ा ये सेंटेंस बनाने का समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस कैसे बन रहा है। ठीक है, फिर हम फिर सेल्फ एंड फ्रेंड्स सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं हम उस पर आएंगे। तो नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, और पर्सन की हमने बात की कि पर्सन में कौन कौन ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है अभी कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 3 या 4 क्लासें हमारी होगी, उसके बाद आप धुआंधार वापसी करोगे बस। तो ये मिटा रहे हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अगर आवाज़ में दिक्कत आ रही हो कि सुनाई कम दे रहा है या धीरे सुनाई दे रहा है या दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, तो आप मतलब डाल देना कि हाँ, नहीं तो हम ठीक करेंगे उसको फिर। सेकंड देखो, प्लेस। प्लेस, अब आप खुद बताओगे इसमें, हमने पहला आपको बताया, अब आप खुद सोचो और बताओ कि क्या हो सकता है। प्लेस को हिंदी में हम कहते हैं जगह। क्या कहते हैं? जगह। क्या कहते हैं हम? जगह कहते हैं। अब जहाँ जहाँ पे भी कोई भी रहता हो, जहाँ जहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वो सारी जगह हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बस जगह का नाम लिख दिया तो आप सभी जिले के नाम में लिखते रह जाओ कि चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, आपके गांव का नाम, सिर्फ गांव के नाम लिख रहे हो आप। नहीं, जगह मतलब कि कोई भी जगह हो सकती है। कोई भी जगह, आपका खेत हो सकता है, यहाँ तक कि आपका बेडरूम हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपकी स्कूल भी हो सकती है, आपका मतलब कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी जो आप मतलब सोच सकते हो, जो चीज़ हो सकती है। ताजमहल सोच रहे हो, ताजमहल हो सकता है। आप आप मतलब आपके जो पशु रहते हैं, ठीक है, भैंसे वैसे, जो जहाँ पे रहता है वो जगह भी हो जाती है। आपका बाड़ा जिसको आप कहते हैं वो भी जगह ही है एक, ठीक है। आपका खेत हो, आपका कुआं भी जगह है एक। तो जितनी जगह, जितना आप सोच सकते हो सारे हो जाएंगे। तो आप लिख दोगे ना प्लेस के अंदर, कम से कम 20 वर्ड लिखना है इसके। और उसमें एक जैसा मत लिखना, मतलब जिला लिख दिया तो एक ही जिला, खेत लिख दिया तो एक ही खेत, स्कूल लिख दिया तो एक ही स्कूल, वो सारी हो जाएगी। तो इसमें आपको लिखना है प्लेस के अंदर हम देते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, पहाड़ हो गए। अब हिंदी में भी लिख देना यहाँ पे पहाड़ या पर्वतमाला, ठीक है। अब हिमालय पर्वतमाला हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला हो जाएगा। तो जो भी जगहों के नाम आपको आते हैं, चाहे जगह के नाम हो, खेत के नाम हो, जो भी हो लिखने हैं आपको, वो आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है थिंग। देखो इस कैसे चल रहे हैं हम। सबसे पहले हमने इंसानों को देखा, जो भी इंसान हो सकते हैं हमने सबको लिख दिया। भैंसे तो इंसान नहीं है, कोई शेर तो इंसान नहीं है, कोई कुत्ता तो इंसान नहीं है, ठीक है। तो हमने कुत्ता, शेर, भैंसे वैसे सबको नहीं लिखा, हमने बस उनको लिखा जो इंसान है। लड़का, लड़की, टीचर, शिक्षक, डॉक्टर, जो भी है इंसान है, हमने उनको लिखा। उसके बाद हम आए प्लेस के ऊपर, तो जहाँ पे वो इंसान रहते हैं वो इंसान सारे किसमें होंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे जो जो जगह है, जहाँ जहाँ पे इंसान रहते हैं, वो सारी जगह किस में शामिल होगी? प्लेस के अंदर शामिल होगी। और उन जगहों को हम नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ये भी एक नाउन के अंदर ही आता है। तो प्लेस के अंदर आपको लिखना है। उसके बाद हमारा है थिंग, ठीक है। थिंग है, और थिंग को कहते हैं चीज़ें या वस्तुएं। चीज़ें कह दो या वस्तुएं कह दो। अब चीज़ें क्या है, वस्तुएं क्या होती है? कोई वस्तु प्रकृति बना देती, अपना आप ही बन जाती, जैसे कि पत्थर हो गया, ठीक है, एक वस्तु है। आम हो गए, वस्तु है। अ, कोई भी चीज़, चाहे वो फल हो गए, कोई भी फल हो गया, वस्तु है।
तो जगहों को छोड़ के, इंसानों को छोड़ के और जानवरों को छोड़ के दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किस में आएगी, वो सारी थिंग में आएगी। आपका पेन, पेंसिल, बैग, रबड़, शॉर्पनर, किताबें, बस्ता, टेबल, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, दीवारें, सब कुछ किस में आएगा, थिंग में आएगा। तो आपको ये लिखना है कि थिंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है। तो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं वो सब लिखनी, कम से कम आपको 20 चीज़ें ये लिखनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा, वो है एनिमल। तो एनिमल तो आपको समझ में आ गया कि अब बचा ही क्या है। पेड़ पौधे किस में आ गए, सारे थिंग में आ गए, जो भी पेड़ पौधे हैं सब किस में, इसमें आ जाएंगे। अब एनिमल में क्या बचा है, गाय, भैंसे, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है। जो भी एनिमल है सभी एनिमल में, इनमें एनिमल का नाम लिख दोगे और ये हमारा नाउन की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अब आपको ये काम करना है, ठीक है। तो ये कर लोगे आप आराम से, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर फिर भी आपको लगे कि ये कोई मुश्किल है तो आपको पूछ लेना है, कमेंट में पूछ लेना है, ग्रुप में मैसेज डाल के पूछ लेना है, मैसेज करके पर्सनल भी पूछ सकते हो कि नाउन हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि ये समझ में आएगा तभी सेल्फ एंड फ्रेंड सेंटेंस में आगे जा पाएंगे। तो यहाँ तक ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। 20-20 नाम आपको लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। 20 नाम जगहों के लिखने हैं, 20 नाम चीज़ों के लिखने हैं और 20 नाम आपको, एनिमल को हिंदी में हम कहते हैं जानवर। ये अगर आपको समझ में आया है अच्छे से, ठीक है, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो हम काफ़ी अच्छे से आगे जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो कल इसको वापस समझाएंगे। 20-20 नाम लिखोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया होगा। ध्यान से सुनना यहाँ पे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी की बोतल पास में रख के ही बैठना, आप पानी पीते रहना, ठीक है। पानी की कमी जो होती है शरीर के अंदर, हमारा शरीर रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है, फिर हम बीमार होते हैं, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो हमेशा हाइड्रेट रहना है, पानी लगातार पीते रहना है, ठीक है। तो एक पानी की बोतल पास रखना, गिलास पास रखना, हर 5 मिनट में आप 2-3 घूंट लेते रहना पानी के। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, पसीना काफ़ी बहेगा, तो आपको पानी पीते रहना है। ये हो गया है हमारा पहली जो थी वो। अब हम मिटाते हैं और थोड़ा इसको समझते हैं, फिर आज हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी, फिर हम कल देखेंगे कि और कैसे समझना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर दे दोगे? कोई भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछूं, नहीं बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर दे देंगे आप? बस मुझे बताओ कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट हो सकता है क्या? जो नाउन है वो एक बराबर सब्जेक्ट हो सकता है क्या? हाँ या ना, नहीं बताना। देखो पहली क्लास है, सब्जेक्ट हमने बताया ही नहीं आपको क्या होता है, तो आप गलत बताओगे या आप सही बताओगे, कोई नहीं है, मतलब कोई इसे नहीं है कि आप गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस बताना है कि आपको नाउन सब्जेक्ट, अभी मुझे पता है कि आपको सब्जेक्ट नहीं पता है, लेकिन आपको बस एक एक आंसर देना है कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। जिसको पता होगा वो अच्छे से बता देगा, जिसको नहीं पता होगा वो भी बताओ, गलत भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना है नाउन जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन ये है।
एक ही क्वेश्चन है, बहुत है ये। इसका बता दो कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब हो सकता है तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे इसको, सभी जने जो भी बोल रहा है कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद वो पेज आप व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप के अंदर सेंड करेंगे सभी जने, ठीक है, ताकि सब बच्चों को पता चले कि क्यों हो सकता है। फिर हम इसको अगली क्लास में आपके सामने रखेंगे। तो आज की हमारी पहली क्लास थी, तो क्लास थोड़ी मतलब एक दो क्लासें होंगी हमारी, उसके बाद इसमें मज़ा आने लग जाएगा, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे और हमको पता चलेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फिर हमें भी मतलब अच्छा लगेगा और काफ़ी बेहतर तरीके से हम पढ़ाने लग जाएंगे। आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो हम डाल देंगे, आप तो बस कहना कि इस सब्जेक्ट का टॉपिक डालना है। इंग्लिश हमारी शुरू हो चुकी है और अगली क्लास से हम, एक तो ये शिक्षा संबल वाली है बुक है, इसको पूरा करेंगे, प्लस इंग्लिश ग्रामर को काफ़ी अच्छे से, और उसके बाद 10th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है उसको काफ़ी अच्छे से हम पूरा करेंगे। तो आपको सारी क्लासें लेनी है, जुड़े रहना है, और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और उनको भी कहें कि वो क्लासें लें, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्च नहीं आ रहा है, बिल्कुल घर पे बैठना है, क्लासें लेनी है और आपको बस नोट्स बनाने हैं। आधा घंटा या 1 घंटा डेली का, उसके बाद आप खेलिए, आप कुछ भी करिए, आप मतलब पढ़ाई में आगे रहेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आवाज़ नहीं आ रही है, दिख नहीं रहा है बोर्ड पे क्लीन, या कोई भी और भी प्रॉब्लम हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।